गणित की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का पहला पाठ हम पंछी और मुक्त गगन। ये आपकी एक कविता है और इसके कवि हैं शिव मंगल सुमन जी। ठीक है, सबसे पहले हम कविता को आगे करने से पहले हम इस कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। हम पंछी और मुक्त गगन की जो एक कविता है वो पक्षी के बारे में है, पंछियों के बारे में है। ठीक है, इसमें पंछी क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हम खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ते रहें, हमें पिंजरों में बंद मत करो। वो सिर्फ अपनी आजादी चाहते हैं, उन्हें अपनी आजादी बहुत प्रिय है। ठीक है, तो इसमें कवि इस कविता के बारे में बताते हुए कहते हैं, हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए। मतलब पक्षी जो कह रहे हैं कि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरे में बंद नहीं रह सकते हैं, हमें पिंजरे में बंद रहना नहीं अच्छा लगता, हमें अपनी आजादी प्रिय है। अगर हमें पिंजरों में पिंजर बंद न गा पाएंगे, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम जो खुले आसमान में ये गीत गाते हैं अपनी मधुर आवाज में वो नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों मतलब पिंजरे की जो सोने की जो जंजीरें होती हैं, अगर हमें सोने के पिंजरों में भी आप बंद कर दोगे तो पुलकित पंख टूट जाएंगे, तो उस सोने के पिंजरों से हमारे कोमल पंख टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम पंछी जो हैं, हम पक्षी जो हैं, वो खुले आसमान में उड़ते हैं और नदियों का बहता हुआ जल पीते हैं। बहता हुआ मतलब वो रुके हुए जल को पीना पसंद नहीं करते हैं, नदियों का बहता हुआ जल पीते हैं। अगर उन्हें आजादी पूर्वक वो नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे भूखे प्यासे, वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भरी है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैना से। आगे वो कह रहे हैं कि अगर तुम हमें पिंजरे में बंद करके हमारे आगे सोने की कटोरी में भी खाने के लिए दाने रख दोगे तो हमें वो प्रिय नहीं है, हमें वो उससे हमारी भूख प्यास नहीं मिटेगी। इससे तो बहुत अच्छा है, इससे तो कहीं अच्छा है कि हम पेड़ पे की ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठकर उनके कड़वी निगोरी अर्थात उनके ही कड़वे फलों को खाकर हम खुश रहें। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल। आगे कवि कह रहे हैं कि सोने की जंजीरों से अगर तुम हमें बांध दो तो उन जंजीरों की घुटन से हम पर इतना दबाव आएगा कि हम अपनी गति जिस वेग से, जिस गति से हम आसमान में उड़ते हैं, हम वो सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरों की कुंडली पर के झूलों। आगे पंछी कह रहे हैं कि बस अब तो अगर तुम हमें पिंजरों में बंद कर दोगे तो हम तो सिर्फ सपनों में ही देखेंगे कि कैसे हम पेड़ की ऊंची ऊंची टहनी पर बैठकर हवा जब चलती थी तो हम वहां झूलते थे ऊंची टहनी पर बैठकर। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षियों के मन में तो ये इच्छाएं होती हैं कि वो इतनी गति से, इतनी तेज गति से आसमान में खुले आकाश में उड़े कि नीले नभ की वो इस आकाश की सीमा को प्राप्त कर ले, उसको छू ले। लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। उनकी क्या इच्छा है कि वो उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई में चले जाएं कि आसमान में जो तारे होते हैं वो उनको अनार के दाने के समान लगते हैं और वो उन अनार के दानों को पाने की इच्छा रखते हैं। होती सीमा की शिखर से इन पंखों की ओढ़ा ओढ़ी। आगे कवि कहते हैं कि पक्षी जो है अपने पंखों से आपस में मिलकर, इन पंखों से ही होड़ लगाकर कि एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर
उड़ेंगे और बहुत ही सीमाहीन क्षितिज। क्षितिज होता है जहां पर धरती और आसमान का मिलन होता है। आपने देखा होगा कि जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक जगह पर जाकर धरती और आसमान मिलते हैं। तो पक्षी यही चाहते हैं कि हम इन पंखों की मदद से हम उड़ते उड़ते उस क्षितिज के पास जा पहुंचे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कह रहे हैं कि या तो हमें उड़ते उड़ते उस क्षितिज से हमारा मिलन हो जाएगा, हम वहां पहुंच जाएंगे, या फिर रास्ते में ही उड़ते उड़ते भले ही हमारे प्राण चले जाएं, सांसों की डोरी मतलब हमारे सांस खत्म हो जाए, हमें मृत्यु प्राप्त हो जाए, लेकिन हम उड़ना चाहते हैं खुले आकाश। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन कर डालो। आगे पक्षी कह रहे हैं कि चाहे आप हमें रहने के लिए घोंसले मत दो, घोंसले मत बनाने दो, चाहे टहनी पर घोंसले मत बनाने दो, हमारा जो पेड़ों पर घोंसले बने हुए हैं हमारे रहने के लिए, चाहे वो तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो, विघ्न न डालो। लेकिन जो भगवान ने हमें पंख दिए हुए हैं उड़ने के लिए, जिनकी मदद से हम खुले आकाश में उड़ते रहते हैं, तो हमारी उड़ान में, हमारी इस उड़ान में आप हमें पिंजरों में बंद करके उस उड़ान में कोई भी बाधा मत डालिए, कोई भी रुकावट न डालिए। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने पक्षियों का खुले आकाश में उड़ने के बारे में बताया। चलिए आगे देखते हैं हम इसके शब्द। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ यहाँ दिए हुए हैं। उन्मुख, सबसे पहले उन्मुख, उन्मुख मतलब खुला आकाश। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद। कनक तीलियां, कनक तीलियां मतलब सोने की सलाखें, जो पिंजरे की सोने की सलाखें। पुलकित खुशी से, या पुलकित का एक और मतलब भी होता है कोमल। कटक कड़वी, निगोरी नीम का फल। यहाँ पर वैसे तो निगोरी नीम का फल होता है, लेकिन यहाँ पर निगोरी पेड़ों के फलों, सभी पेड़ों के फलों के बारे में ही बता रहा है। श्रवण श्रृंखला सोने की कड़ियां। गति चाल। फुनगी पेड़ का अगला सिरा, मतलब जो पेड़ का सबसे ऊंचा सिरा होता है। अरमान इच्छा। क्षितिज आकाश और धरती का मिलने वाला स्थान। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा, जब हम किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हम पहले जीतेंगे, हम पहले जीतेंगे। नीड घोंसला। आकुल बेचैन। तो ये थे इस पाठ के कुछ शब्द। आगे देखिए हम करते हैं इसके प्रश्नों। कविता से में पहला इसका प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर है पक्षी के पास पिंजरे के अंदर की सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। पक्षी के मतलब पिंजरे में जब हम बंद करते हैं पक्षी को, तो हम उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं, उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, आजादी से खुले आसमान में उड़ना पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निगोरियां खाना ही पसंद करते हैं। मतलब जैसे हम लोग हैं, अगर हमें सिर्फ ये बोल दिया जाए कि आप घरों में ही बंद रहो, कहीं आपको नहीं जाना है, तो हमें कैसा लगेगा? तो उसी तरह पक्षियों को भी पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, बल्कि खुले आकाश में उड़ने देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पक्षी मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? मतलब वो आजाद रहकर उड़ते हुए कौन सी इच्छाएं चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निगोरियां खाना, मतलब पेड़ों से उनके फल खाना, खुले चाहे वो फल खाना, चाहे वो भले ही कड़वे, खुले और विस्तृत
नदियों का शीतल जल पीना, नदियों में जो बहता हुआ जल है, ठंडा पानी है, उसे पीना अच्छा लगता है। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, सब जब वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे होते हैं और हवा चलती है तो वो एक तरह से उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो मानो झूल रहे हैं और क्षितिज से मिलन करने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं और क्षितिज जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता है वहां तक वो उड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से पक्षी जो है अपनी इन सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंत्री सांसों की गति। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो मतलब पक्षी जो है उड़ते उड़ते वो ये कह रहे हैं कि या तो हम उड़ते उड़ते हमें क्षितिज मिल जाए, ठीक है, नहीं तो भले ही हमारे इस उड़ान में हमारे प्राण चले जाए। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन तो नहीं है। ये तो सबको पता है कि क्षितिज तक तो कोई नहीं जा सकता, उन्हें भी रास्ते में थकावट होती है, परंतु फिर भी पक्षी कहते हैं कि क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। मतलब इसके लिए वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो आपका ये यहाँ पर ये पाठ पूरा समाप्त हो गया है। इसकी व्याख्या मैंने आपको करवा दी है, शब्दार्थ आपको हो गए हैं और प्रश्न उत्तर भी आपको समझा दिया।